पिता तुल्य माता तुल्य सभी के चरणों में मेरा दंड पड़ा। सभी लोग प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मूल ये जो आयोजन हो रहा है हमारे स्वामी जी के माध्यम से, तो जिस ज्ञान की यहाँ चर्चा चल रही है, ज्ञान के लिए तो आप लोग यहाँ जो भी हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, शायद इसमें 70% हम लोग इस ज्ञान से परिचित हैं, जहाँ तक हमारा अनुमान है। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस ज्ञान को अभी प्राप्त न किया हो। ज्ञान इतना मतलब कहना चाहिए कि ये जो साधन हमें दिया गया है, हमें आपको इतना बहुमूल्य है, इसकी कीमत कहीं तौली नहीं जा सकती। और अगर आप कल्पना करो तो हम तो जो मेरा निजी अनुभव है, मैं ये कल्पना करता हूँ कि ये ज्ञान वाकई अगर दुनिया में किसी को मिला है तो ये पता नहीं कितने जन्मों की हमारी पुण्याई है जो मुझे ये प्राप्त करे। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हमारा एक विशेष आग्रह हर जगह मैं करता हूँ कि इस ज्ञान को अगर कहीं समझने में कमी है तो पुनः इन जैसी महान विभूतियाँ हमारे यहाँ आयोजन कराती है, सिर्फ इसलिए ये सब कि आप लोग उससे जो है पुनः उसको जान लें दोबारा। और दूसरे परिप्रेक्ष्य में हम अपने एक दैनिक परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें कह रहे हैं कि हम आप सबकी ये इच्छा है कि हमें सुख मिले। सबकी इच्छा ये है कि हमें सुख की प्राप्ति हो। हर व्यक्ति के अंदर सुख है क्या, सबसे बड़ी समस्या ये है कि सुख है क्या। जो जिसे हमने सुख मान लिया, जिसकी हमारे अंदर आज चाहत है, जो हमने समझ पाया, वो हमारे दुखों का मूल है, मेरी अपनी समझ से। भाई बाकी आप लोग आप सबने या बाकी हमारे सब स्वामी जी इसमें सुधार करेंगे जो हमसे कुछ त्रुटि हो रही हो, लेकिन मैंने अनुभव जो किया है, वास्तविकता यही है कि जो मेरा सुख है, जो मेरा सुख है, वही मेरा मूल दुख का कारण। खुशी भी परिप्रेक्ष्य में आप देख लो कि जो हमें जिस भी चीज से संसार में जिस चीज से हमें ज्यादा सुख प्राप्ति होती है, वही हमारे दुख का मूल है। तो हमें जो है इस ज्ञान में क्या विशेषता है, इस ज्ञान की ये विशेषता है कि जब इस ज्ञान को क्रियात्मक रूप में हम करेंगे तो इसका लाभ मैंने जो अपना निजी अनुभव किया है कि हम आप इस संदेह से दूर होंगे सुख दुख के चक्कर में। हमें ये लगेगा कि जो हमें मिल रहा है, चाहे वो सुख हो या दुख हो, ये मेरा निजी भुगतान है जो मुझे प्राप्त हो रहा है। तो हम उसमें कहीं भी हमें अशांति की प्रतीत नहीं होगी। प्रतीत इसलिए नहीं होगी कि हमें ये महसूस हो जाए केवल कि जो मिल रहा है ये मेरा है। अगर हमें ये पता चले कि ये जो मिल रहा है वो इनके द्वारा मिल रहा है तो तकलीफ होगी। लेकिन अगर हम इसको इस रूप में ले लें कि ये इनके द्वारा नहीं, ये मेरा किया हुआ है जो मिल रहा है, और ये संस्कार बस ये देने आए हैं। अगर केवल इतनी जानकारी हो जाए तो शायद इसमें जो है ये इस भजन की ताकत है। इसकी अनुभूति आपको तभी हो पाएगी जब इसको आप करेंगे। यदि आपने नहीं किया तो ये मान लो साहब, हम आप यहाँ बैठे, हमने ये खुद ये देखा भी है, हमारे परिवार में 20 लोगों ने इस ज्ञान को प्राप्त किया है, लेकिन उस ज्ञान को केवल सुना है और लिया है और उसके बाद मुंह रख दिया। जैसे कोई दवा ले आओ और बुखार हो और रख दो और मत खाओ तो कोई असर ना हो। बिल्कुल उसी तरीके का ये ज्ञान है। यदि आप नहीं करेंगे तो इसका 1% कोई लाभ नहीं होने वाला। वास्तविकता ये, तो इसलिए बार बार ये आग्रह करूंगा कि इस ज्ञान को ले और करो। अब आप देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन रामायण में एक थोड़ा सा सुनाता हूँ आपको। एक दोहा आता है कि मुक्त जन्म मैं जान, ज्ञान खान अगहान कर, जहां बस शंभु भगवान सो काशी से कसम। ठीक है, इसके आगे एक और आता है क्या कि जरत सकल सुर वृंद विषय गरल जय पान किए,
और तेई न भजस्मत मंद को कृपाल शंकर सरिस। जो बाद का त्योहार मेरे हिसाब से वो पहले होना चाहिए था कि अगर हम ये करें तो ये संभव है, तो हम मुक्त हो जाएंगे। और जो हमें ये दुनिया के जिन पापों से हमें भय लग रहा है, डर रहे हैं, ये सब दूर हो जाएंगे। सबसे बड़ा भय क्या है? अच्छा, मैं तो मैं समझता हूँ कि आज हमारी समस्या उसको ईश्वर की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। लेकिन अगर कभी कल्पना ही कर ले कि यार हमें भी तो जाना है, तो एक बार हिल जाएगा शरीर कि कहाँ जाना है और हम क्या कर रहे हैं, तो हिल जाएगा शरीर। इसलिए समय कितना बहुमूल्य है, उस समय की कीमत करो। क्या अगर प्लेटफार्म पे कि सीढ़ी पे पैर रख रहे हो, ट्रेन आपसे निकल जाए तो 5 मिनट या 2 मिनट का वो गैप कितना भारी पड़ेगा आपको। इसी तरीके से बहुमूल्य समय जो दिन गुजर रहा है, जो घंटे गुजर रहे हैं, कभी भी दोबारा हमें जीवन मिल सकते हैं क्या? कल्पना करिए आप कभी भी, तो आप जो है आपकी समझ में आ जाएगा कि समय की कीमत है क्या। तो वास्तविकता यह है कि हम लोगों को एक बहुमूल्य चीज मिली है, हम लोग सभी लोग इसको करें और इसके करने से हमारे आपका सबका कल्याण है। ज्यादा हम कुछ कहने में सक्षम नहीं है, आप लोग क्षमा कर रहे हैं। मुझे जो है हमसे कुछ गलत निकल गया हो, और मूल मैं बार ये कहूँगा कि इस ज्ञान को जानो, करो। ये बहुमूल्य निधि है हमारे जीवन के लिए, हमारे आपके सभी के जीवन के लिए। तो इसलिए इसको करना बहुत आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं। सभी लोगों को जय जय गुरु महाराज।